साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों के बीच 2 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौते को तैयार हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत की इच्छा का संकेत दिया है। जेलेंस्की ने ये बात रखी है कि अगले शांति शिखर सम्मेलन में रूस को भी डेलीगेशन भेजना चाहिए। बता दें कि अगला शांति शिखर सम्मेलन नवंबर में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। जेलेंस्की के रुख में ये बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले महीने स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा था कि कोई भी बातचीत रूसी सेना की पूरी तरह वापसी पर ही हो सकती है। जेलेंस्की के रुख में बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें लड़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके सबसे करीबी सहयोगी से भविष्य में समर्थन भी बंद हो सकता है, जो उनके लिए दोहरी मार होगी। मई में यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के आने से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बढ़त काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह रुकी नहीं है। रूस अभी भी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, हालांकि उसकी गति धीमी है। साथ ही यूक्रेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक अमेरिका और जर्मनी से समर्थन जारी रखने की इच्छा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त पश्चिमी सहायता नहीं मिल रही है। जेलेंस्की ने कहा, हर चीज हम पर निर्भर नहीं करती। हम जानते हैं कि युद्ध का उचित अंत क्या होगा, लेकिन ये केवल हम पर निर्भर नहीं है। ये न केवल हमारे लोगों और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, बल्कि वित्त पर, हथियारों पर, राजनीतिक समर्थन पर, यूरोपीय संघ में, नाटो में और दुनिया की एकता पर निर्भर करता है। यूक्रेन में पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हर्बर्स्ट ने कहा कि अमेरिका में आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, वही जेलेंस्की के सुर में बदलाव का कारण है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को समर्थन भेजने के कट्टर विरोधी रहे जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्बर्स्ट ने कहा कि ये संभव है कि जेलेंस्की समझौते की बात पर जोर देकर संभावित भविष्य के ट्रंप प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। जेलेंस्की ने कहा, ये शांति समझौता उचित होना चाहिए जो रूसी कब्जेदारों को यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार, दमन और हत्या करने की इजाजत नहीं देता। जेलेंस्की और ट्रंप ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया में शांति लाएंगे और उस युद्ध को समाप्त करेंगे जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई है। पुतिन ने हाल के महीनों में कई बार दोहराया है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत को इच्छुक है, हालांकि वो ऐसी शर्तें रखते रहे हैं जो यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगी कभी नहीं मानने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।